बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने उन तमाम परेशान भाइयों और बहनों के लिए इतनी कमाल की तस्बीह लेकर हाजिर हुआ हूँ, इतनी ताकतवर तस्बीह लेकर हाजिर हुआ हूँ और इतनी कामयाब तस्बीह लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप लोग इसको पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं तो इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल फरमाकर रिस्क और दौलत के हवाले से आपकी जिस तरह की भी परेशानी होगी उसको दूर फरमा देगा। ये तस्बीह इतनी कमाल की है कि इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दुनियावी दौलत से आपको इतना माला माल फरमा देगा कि जिंदगी में कभी किसी से उधार पैसे मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी, किसी से कोई भी चीज मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से ही आपकी मदद फरमा देगा। दोस्तों, आज हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। कोई भी बंदा अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो किसी से उधार पैसे मांगने से पहले पता नहीं कितनी बार सोचता है कि अगले के हालात भी पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे, उसके पास भी गुंजाइश होगी या नहीं होगी। ऐसा ना हो कि मैं उधार पैसे मांगूं और आगे से मुझे इनकार हो जाए और मुझे शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन दोस्तों, ये जिंदगी है, इसमें आसानियां भी आती रहती हैं, मुश्किलात भी आती रहती हैं। हम सब मुसलमान भाई हैं तो हमें एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए अक्सर वास्ता पड़ता रहता है। आज मुझे जरूरत पड़ गई, कल आपको जरूरत पड़ गई, कल किसी और को जरूरत पड़ गई। तो इसी तरह हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। लेकिन अब जो वक्त गुजर रहा है, आप लोग भी जानते हैं कि बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत महंगाई है, हर चीज महंगी है। तो 100 में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, चंद लोग होंगे जो किसी की जरूरत पूरी कर सकते होंगे। नहीं तो हर बंदा अपने घरेलू हालात की वजह से परेशान है, अपने माली हालात की वजह से परेशान है, अपने अखराजात की वजह से परेशान है। अगर हम किसी से उधार पैसे मांगते भी हैं तो आगे से बंदा बोलकर खुद कहता है कि भाई आप मुझे दो, मुझे आपसे भी ज्यादा जरूरत है। यानी कि इस कदर मुश्किल तरीन हालात पैदा हो चुके हैं। तो ऐसे हालात में हमें अल्लाह ताला की जात को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही मुश्किल कुशा है, वही सबकी मदद करने वाला है, वही सबका मददगार है, वही राज़िक है, वही खालिक है। हमें उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। और इंशाअल्लाह आज का जो अमल आपको बता रहा हूँ, जो तस्बीह आपको बता रहा हूँ, इसको पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी फौरी जरूरत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कोशिश करें कि अगर नमाज के बाद पढ़ा जाए तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अक्सर उलमा इकराम, अक्सर बुजुर्गान दीन इस तस्बीह को नमाज के बाद ही पढ़ते हैं। तो मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी नमाज के बाद आराम से बैठकर या चलते फिरते नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ लें। जो तस्बीह का अमल है वो नोट फरमा ले। क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता सलामु व मिनका सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकरामी। अल्लाहुम्मा अंता सलामु व मिनका सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकरामी। दोस्तों, ये तस्बीह है, ये अमल है। इस पूरे अमल को पढ़ना है एक दाने पर। जैसा कि मैं अक्सर वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ कि अमल को एक बार पढ़कर तस्बीह के एक दाने पर शुमार करना है। कि जैसे देखें, अल्लाहुम्मा अंता सलामु व मिनका सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकरामी, ये एक तस्बीह के दाने पर शुमार होगा। इसी तरह आप लोगों ने एक एक करके पूरी तस्बीह पढ़ लेनी है और तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ लाजमी मांगनी है। तस्बीह छोड़कर चले नहीं जाना या उठ नहीं जाना। जब भी तस्बीह का अमल पूरा हो तो अल्लाह पाक से उसी वक्त दोनों हाथ उठाकर अपने रिस्क के लिए, दौलत के लिए दुआ मांग लें कि ए अल्लाह, मुझे किसी का भी इस दुनिया में मोहताज मत करना। आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे खालिक हैं, आप ही मेरी जरूरत को पूरा फरमाएंगे, मेरी परेशानी को खत्म फरमाएंगे। दोस्तों, आप अपने तरीके से अल्लाह पाक से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि जो मेरा भाई, मेरी बहन इस तस्बीह को पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांग लेगा, वो सारी जिंदगी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अल्लाह पाक उसको इतनी दौलत से माला माल फरमा देगा, क्योंकि उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। वो ही सारी कायनात को, सारे जहानों को पाल रहा है और उसी ने ही रिस्क का जिम्मा
اٹھا رکھا ہے اور وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمیں رزق سے ضرور نوازے گا۔ میری آپ تمام بہنوں، بھائیوں اور دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کوئی بھی بھائی رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان رہتا ہے تو اس کو یہ تسبیح لازمی بتائیں۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، تو دوسرے تمام بہن بھائیوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کے رزق اور دولت میں اضافہ عطا فرمائے، سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔